हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास हम जानेंगे टैली में वाउचर के बारे में कि वाउचर्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये लेसन 6 में दिया है क्या वाउचर के बारे में। अब क्या रहा इसमें वाउचर कि वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। कि सबसे पहली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं। पहले ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं। समझने के बाद से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते हैं, उसका लेजर पोस्ट करते हैं। यानी कि अगर जो उस ट्रांजैक्शन के आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, वाउचर। और आगे क्या रहा इसमें, वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कि यदि आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा, दो व्यक्ति या दो बिजनेस के बीच लेन देन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन कहते हैं। और यदि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन है और उसका रिकॉर्ड करना है आपको, तो कहाँ पे करना होगा, वाउचर। और फिर आगे कह रहा है किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो पार्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन है ना, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ही यूज करें। जैसे आप लोग मैक्सिमम सुने होंगे परचेज और सेल। परचेज सेल सुने हैं ना, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि परचेज की एंट्री सेल में करेंगे और सेल की एंट्री परचेज में करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो पार्टिकुलर ये होता है कि जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन है उसी प्रकार की आपको वाउचर में क्या करनी होगी, एंट्री करनी। जिसमें देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे कह रहा है, किसी भी वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। आप लोग गोल्डन रूल पढ़े हैं। गोल्डन रूल में कितने अकाउंट होते हैं, कौन कौन, पर्सनल, रियल और नॉन। देखिए नीचे दिया भी है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के, पर्सनल, रियल और नॉन। अब पर्सनल में देखिए यहाँ बता रहा है डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। यहाँ बता रहा है कि जब पर्सनल होगा और द रिसीवर, अगर जो पाने वाला होगा तो क्या होगा, द गिवर, और जो देने वाला होगा तो क्रेडिट। फिर अगला कह रहा है रियल, यानी कि व्हाट कम इन, यानी कि जब कुछ आता है तो क्या होगा, और कह रहा है व्हाट गोज आउट, यानी कि जब कुछ जाता है बिजनेस से क्या होगा। अगला कह रहा है नॉमिनल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी कि जितने एक्सपेंस होंगे या जितने लॉस होंगे वो सब किस में आएंगे। और ऑल इनकम, यानी कि जितने भी आपके इनकम्स होंगे वो सब किस में आएंगे। क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, आगे जो हम लोग वाउचर पढ़ेंगे ना, इस वाउचर में सबसे ज्यादा यूज किसका है, गोल्डन रूल का ही। गोल्डन रूल का क्यों है, क्योंकि अगर जो आपको एक ट्रांजेक्शन मिला कि हमने किसी से परचेज किया या किसी से सेल किया, तो पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट। तो डेबिट को डेबिट की जगह पे रखेंगे और क्रेडिट को क्रेडिट की जगह पे रखेंगे, तब जाके हमारा बैलेंस सही आएगा, नहीं तो टोटल हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, गलत। जैसे देखिए बता रहा है टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के प्रकार। सबसे पहले कह रहा है क्या, अकाउंटिंग वाउचर, और दूसरा कह रहा है इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या है कि जो आपके बिजनेस में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो किसके अंदर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। और ये इन्वेंट्री वाउचर क्या है कि जो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट या गुड्स को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या होंगे, इन्वेंट्री वाउचर। इसमें देखिए सबसे पहले दे रहा है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या दिया है ये। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले समझ लीजिए किस वाउचर का इस्तेमाल हम कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है क्या, कंट्रा वाउचर। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश और बैंक के बीच, किसके बीच, कैश और बैंक के बीच कोई भी ट्रांजैक्शन होगा और उसका यदि आपको रिकॉर्ड करना है तो किसमें आना होगा, कंट्रा में, ना कि अदर किसी वाउचर। क्लियर है ना। कि जब आपका क्या होगा, कैश और बैंक के बीच, जैसे आप कैश बैंक में जमा किए या बैंक से कैश निकाले, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो किस वाउचर में करेंगे,
कंट्रा वाउचर। और फिर अगला दे रहा क्या है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में कब एंट्री करेंगे, कि जब हम किसी को पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे। पैसा किसको देंगे, जैसे कोई हम एक्सपेंस किए उसका पेमेंट कर सकते हैं, यही करेंगे ना। या फिर हम किसी सामान खरीदे हैं उसको पेमेंट कर सकते हैं, किसी से लाइबिलिटी है, कर्ज किसी को लिए हैं उसको पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कहीं भी हम पेमेंट करेंगे तो उसका एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर। अगला क्या कह रहा है, रिसिप्ट वाउचर। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत नाम से ही पता चल जाता है कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री हो। अब कह रहा है रिसिप्ट, यानी कि जब किसी से पैसा हमको पाना, जैसे किसी कस्टमर से कोई गुड्स सेल किए हैं और उससे पैसा हमको पाना है, तो किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। क्लियर है। फिर दे रहा है जनरल वाउचर। तो ध्यान रखिएगा, जनरल वाउचर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसी एसेट्स को सेल करते समय या किसी एसेट्स को परचेज करते। एसेट्स क्या है, कि जो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे चलने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं। और जब यदि उस एसेट्स को परचेज करना हो या तो सेल करना हो, क्योंकि वो खुद के यूज के लिए परचेज करेंगे ना, और अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं, तो फिर उसकी एंट्री किसमें करेंगे, जनरल वाउचर। और अगला कह रहा है सेल्स वाउचर या इनवॉइस, कि जब कोई गुड्स हम सेल करेंगे तो उसकी उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर। और अगला कह रहा है क्रेडिट नोट वाउचर। तो जब हम कोई गुड्स सेल किए और उसको वापस लेना है, तो फिर हम किसमें एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट। जैसे सपोज करिए हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति से मान लेते हैं हमने क्या किया, राम से 10 पीस कोई गुड्स क्या किए, सेल। 10 पीस क्या किया, सेल किए। तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर। सेल किए उससे, तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर में। लेकिन 10 पीस लेके गया अपने घर पे, वो अपने बिजनेस में, तो उसने ये देखा कि उसमें से 2 पीस या 4 पीस क्या है, डैमेज है या खराब, उसको वापस करने के लिए लेके आएगा। जब वापस हमको करना होगा, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। ये क्लियर है ना। यानी कि जब हम कोई गुड्स सेल कर दिए हैं और उस गुड्स को अपने बिजनेस में वापस लेना है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। और अगला कह रहा क्या, हाँ कोई नया परचेज करने को भी नहीं, परचेज करने के लिए परचेज वाउचर दिया है। जैसे अगर हम कोई गुड्स, सपोज करिए हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये रिमोट। अगर हम ये लाभ कमाने को जिससे खरीदेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, परचेज वाउचर। और लाभ कमाने को जैसे यदि बेचेंगे, इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर। आ रहा समझे ना। यानी हाँ, कर दिया जाएगा जब रिटर्न आएगा तब ना होगी तब क्रेडिट नोट वाउचर। जैसे सपोज करिए हमने ये क्या किया, रिमोट हमारे पास 2 पीस हमने बेचा और वो लेके गया, तो उसको 1 पीस खराब हो, वो लेके आ गया हमारे पास वापस करने के लिए, कि आप 1 पीस इसको रख लीजिए, ये खराब, ये हमको नहीं चाहिए। आ रहा समझे ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन में दोबारा से रिटर्न कर लेंगे। तो वही रिटर्न करने के लिए हम किसमें करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। अब नीचे 2 दिया, परचेज और डेबिट नोट वाउचर। परचेज का मतलब कि ये गुड्स हमने खरीदा और किसी कारण से ये गुड्स अब हमको वापस करना है, उस ट्रांजैक्शन के लिए हम किसमें करेंगे, डेबिट नोट वाउचर। क्लियर है ना। अब समझ लीजिए टोटल हमने क्या बताया। तो पहला किसे बोले, कंट्रा वाउचर, यानी कि कैश और बैंक के बीच लेन देन, किसमें रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रा वाउचर। पेमेंट वाउचर, कि जब हमको किसी को पैसा क्या करना हो, पेमेंट करना हो या देना हो, तब किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर, कि जब किसी पैसा क्या करना हो, लेना हो यानी कि पाना हो, तब किसमें करेंगे, रिसीप्ट वाउचर। और जनरल वाउचर, जब किसी एसेट्स को या तो परचेज करना हो यानी कि खरीदना हो, या फिर क्या करना हो, बेचना हो, सेल करना हो, तब किसमें करेंगे, जनरल वाउचर। ध्यान रखिएगा, गुड्स को नहीं सेल करना है बल्कि अपने एसेट्स को सेल करना है, तब किसमें करेंगे, जनरल वाउचर। और आगे कह रहा है सेल्स वाउचर, कि जब कोई गुड्स हम खरीदे हैं जिसका उद्देश्य क्या था, बेचेंगे और उससे हम कुछ लाभ कमाएंगे, तो वैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर। और कुछ गुड्स सेल कर दिए जैसे, और इसमें से हमको 5 पीस वापस लेना है, तो ये 5 पीस की एंट्री हम किसमें करेंगे, क्रेडिट नोट।
किसमें करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर। किसी गुड्स को हम परचेज करें जिसका उद्देश्य ये है कि बेचेंगे और कुछ लाभ कमाएंगे, उसका एंट्री हम किसमें करेंगे? परचेज वाउचर। और यदि उसको हमको वापस करना है, हम 10 पीस खरीद के लाए अपने बिजनेस में, उसमें से 2 पीस डैमेज निकला या 4 पीस डैमेज निकला, हमको वापस करना है, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे? डेबिट नोट वाउचर। तो ये जो अकाउंटिंग वाउचर ये सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? और आगे जैसे जाएंगे तो अगला आपको मिलेगा क्या? इन्वेंट्री वाउचर। अब इन्वेंट्री का मतलब समझ लीजिए। इन्वेंट्री में सबसे पहले कह रहा है किसके बारे में? परचेज ऑर्डर के बारे में। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन। सबसे पहले परचेज ऑर्डर का मतलब समझ कि आपके पास क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं जैसे आप रिमोट का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पहली बार जब परचेज किए थे इसको, तो आप परचेज किए थे 50। कितना पीस परचेज किए थे? 50। 50 पीस में से आपने सारा बेच दिया, आपके पास बचा कितना पीस? 2। एक उदाहरण ले लेते हैं, कितना पीस बचा? 2। बैठ जाओ इसी पे। अब 2 पीस जब बचा तो हम पहले सोच रहे हैं ये 2 पीस खत्म होने से पहले हम ऑर्डर देंगे उसको मंगा, ताकि हमारे पास कोई कस्टमर आए तो वापस न। तो उसके लिए हम अपने इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए ही तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, कि हमारा जो गुड्स है वो मेंटेन रहे, जल्दी हमारे बिजनेस में खत्म न। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब खरीदना है पहले परचेज ऑर्डर देंगे, बस हमारा ऑर्डर नोट कर लीजिएगा, ये सामान है, ये हमको चाहिए, भेज दीजिए। तो ऐसे ट्रांजेक्शन के एंट्री हम किसमें करेंगे? परचेज ये परचेज ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या है? हमारा बिजनेस है, हमारे पास कोई ऑर्डर दिया कि हमारा ऑर्डर नोट कर लीजिए, ये सामान हमारे पास भेज दीजिए। तो उसकी उस ट्रांजेक्शन की एंट्री किसमें करेंगे? सेल्स ऑर्डर। जब सेल्स ऑर्डर में एंट्री करेंगे ना, तो सेल्स ऑर्डर में एंट्री हम इसलिए करते हैं ताकि हमको पता लग सके कि हमारे स्टॉक में वो गुड्स है कि नहीं। और जो नहीं रहेगा और डायरेक्टली हम सेल करने चले जाएंगे, तो वहां पे हमारे स्टॉक किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। तब किसमें जाएगा? माइनस। लेकिन पहले जब ऑर्डर लेंगे तो पता लग जाएगा, हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल। ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये नहीं मिल पाएगा, ये जब हम मंगाएंगे तब आपको हम दे पाए। क्लियर है ना? और अगला जाएगा रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम परचेज ऑर्डर दे दिए और बाद में उसकी आवश्यकता नहीं है, हम उसको कैंसिल कर, कि जो अभी हमने आपको परचेज ऑर्डर दिया था ना, उसमें ये वस्तु हमको नहीं चाहिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो उसको हम क्या करते हैं? रिजेक्शन आउट कर। रिजेक्शन इन क्या है? कि जो हम सेल्स ऑर्डर ले लिए और वो व्यक्ति हमारे पास ये कह रहा है कि नहीं, जो हमने आपको 10 पीस का ऑर्डर दिया था ना, बस 5 पीस भेजिएगा, 5 पीस मत भेजिए। आ रहा समझे ना? या फिर 2 गुड्स के लिए बोला था, एक गुड्स कैंसिल कर रहा है, कह रहा है कि एक ही गुड्स से ये गुड्स मत भेजिएगा, तो उस ट्रांजेक्शन के एंट्री किसमें करेंगे? रिजेक्शन। अगला कह रहा क्या? स्टॉक। स्टॉक जनरल क्या, कि अपने बिजनेस में पता करना कौन सा गुड्स है और कौन सा गुड्स नहीं है, किस गुड्स को कहाँ किस लोकेशन पे रखे हैं, ये तो पता करना, तो किस ट्रांजेक्शन में एंट्री करेंगे? स्टॉक। और आगे आपको मिलेगा डिलीवरी नोट और रिसीप्ट। हाँ, दोनों एक ही नहीं है। रिजेक्शन आउट क्या है? कि जब हम परचेज ऑर्डर दिए उसको कैंसिल करेंगे तब किसमें करेंगे? रिजेक्शन आउट। और जब हम सेल्स ऑर्डर लिए और उसको और कैंसिल करेंगे तब हम क्या करेंगे? रिजेक्शन। अंतर समझो। जैसे अभी हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर दे दिए है ना किसी को। सपोज करिए कि हमारे पास एक एंटरप्राइजेज है, इसको हमने दिया कि आपको 10 पीस हमारे पास भेजना है। ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? परचेज ऑर्डर। यही हुआ ना? और हम इससे बाद में ये बोले कि आप 10 पीस मत भेजिएगा, बल्कि बस 5 ही पीस भेजिएगा। तो 5 पीस का एंट्री हम किस में करेंगे? रिजेक्शन आउट में। कि 5 पीस हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आ रहा समझ में ना? दूसरी चीज कि रिजेक्शन इन क्या है? तो अगर जो कोई एसके ट्रेडर्स नाम का कोई व्यक्ति है और वो हमको ऑर्डर दिया है कि आप हमारे पास 10 पीस कोई गुड्स भेज दीजिएगा या 20 पीस कोई गुड्स भेज दीजिएगा। सपोज करिए कि उसने 20 पीस के लिए बोला था, बाद में ये कह रहा है कि नहीं आप 20 पीस मत भेजिएगा, बल्कि 10 ही पीस या 15 पीस भेजिएगा। तो जितना वो कैंसिल करना चाहता है उतने पीस की ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे? रिजेक्शन इन। कि वो जो ऑर्डर दिया तो उसका रिजेक्शन क्या करना है? जो रिजेक्ट किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब किसमें करेंगे? रिजेक्शन इन।
और अपने जो हम ऑर्डर दिए उसको अगर जो बाहर करेंगे ये नहीं चाहिए तब किसमें करेंगे रिजेक्शन। अब क्लियर है ना, दोनों ही कहाँ से हो रहा है। अब देखिए, अब स्टॉक जर्नल क्या है कि अपने बिजनेस में जो भी गुड्स है उसको मेंटेन करके रखना क्या है स्टॉक। फिर डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट क्या है। सपोज करिए आप किसी को परचेज ऑर्डर दिए हैं, तो जब परचेज आपको मिल जाएगा तो आप क्या रिसिप्ट नोट बनाएंगे ना कि ये गुड्स हमको रिसिप्ट हो चुका है। परचेज ऑर्डर यदि आपके पास आ गया तो आप किस में एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट में कि हाँ ये जो हमने परचेज ऑर्डर दिया था वो हमको रिसीव हो चुका है। उसके बाद से डिलीवरी नोट कब करेंगे, जो हमने सेल्स ऑर्डर लिया उसको सेल हमने कर दिया, उसके लोकेशन पे भेज दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे डिलीवरी कि हाँ इसने जो ऑर्डर दिया था वो डिलीवर हो चुका हो जाएगा। तो फिर एक लास्ट हम लोग का बचता है इसमें क्या फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक की एंट्री कब करते, सपोज कि आपका 2 ब्रांच, एक बिजनेस का कितना ब्रांच, हम ये मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है और एक बिजनेस हमारा यहाँ रेलवे स्टेशन के पास है और दूसरा बिजनेस हमारा रामकोला रोड। आ रहा समझे ना, रामकोला रोड पे जो बिजनेस है वहां पे हमारे पास लैपटॉप खत्म हो गया है और जो हमारा रेलवे स्टेशन के पास है यहाँ पे हमारा लैपटॉप आ रहा समझे ना। अब इस ब्रांच से उस ब्रांच पे कोई गया खरीदने के लिए, सपोज कि वहां पे कोई आया ब्रांच उस ब्रांच पे खरीदने के लिए, तो वहां के जो मैनेजर वो ये बोले कि अभी हमारे पास है नहीं, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए हम आपको ला करके दे दें। तो वहां का मैनेजर आया रेलवे स्टेशन के पास कि आप हमको एक पीस लैपटॉप दे दीजिए, वहां पे कस्टमर बैठा हुआ। आ रहा समझे ना, तो वैसे तो हम एक पीस उसको दे देंगे, तो वो एक पीस हमारे बिजनेस में क्या दिखाएगा, हमारे नोट्स में ये ट्रांजेक्शन में ये दिखाएगा आपके पास एक पीस और बचा हुआ है, लेकिन हमारे बिजनेस नोट गुड्स नहीं रहे क्योंकि हमने उसको दे दिया। तो हम क्या दिखाएंगे कि हमारे एक बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस में गुड्स क्या हुआ है ट्रांसफर हुआ है। करना होगा ट्रांसफर ना। सपोज करिए हमने ये बताया कि एक आपका कहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास और एक कहाँ पे है रामकोला रोड के पास। तो अगर जो यहाँ से यहाँ तक हम अपने बिजनेस में दूसरा कोई गुड अपने ही बिजनेस में कोई गुड्स दिए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री और जो करना है हम किसमें करेंगे फिजिकली। इसलिए कि जो हमारा बिजनेस है वहां पे गुड्स नहीं था, गया यहाँ से, लेकिन पैसा वो वहां मिलेगा, पैसा तो उसी बिजनेस में मिलेगा ना। जो रामपुरा रोड पे जाके बेचेगा पैसा तो वो वहीं लेगा, लेकिन गुड्स कहाँ से गया रेलवे स्टेशन वाले से। तो रेलवे स्टेशन वाला क्या करेगा कि फिजिकल स्टॉक में एंट्री कर लेगा और एंट्री करते समय क्या करेगा वो ये दिखाएगा कि रेलवे स्टेशन वाले ब्रांच से एक पीस लैपटॉप ट्रांसफर हुआ किस ब्रांच पे रामकोला रोड वाले ब्रांच। ऐसे ट्रांजेक्शन अगर जो मिले तो फिर हम किस में करेंगे फिजिकल स्टॉक। क्लियर सबको ना। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि वाउचर क्या है और किस वाउचर का इस्तेमाल हम कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय कर। अब यहाँ पे दिया है बिजनेस सिनेरियो। बिजनेस सिनेरियो क्या दिया है, कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम्ड गायत्री मोबाइल। जो पुष्कर श्रीवास्तव हैं वो एक क्या कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किस नाम से गायत्री मोबाइल। कह रहा क्या विथ ए कैपिटल, जो कैपिटल लगा रहे हैं कितना 2 लाख 20 लाख दिख रहा है, 2 लाख नहीं है 20 लाख। तो 20 लाख का बना देंगे कितना तो। अब देखिए कह रहा है कब, तो इन अप्रैल 2020 कह रहा द कंपनी डील्स इन डिफरेंट ब्रांड मोबाइल्स ऑफ, कि कंपनी क्या करेगा कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल्स का डील्स करेगा। कह रहा द कंपनी मैक। अब वैसे आप लोग बताइए इसके पहले हमने आपको ट्रांजेक्शन बताया था जनरल, बताए थे क्या जनरल ट्रांजेक्शन, उसके बाद से कंपाउंड जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री। तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम 2 अकाउंट बनाते। कौन कौन सा, पहला बनाते हैं किसका कैपिटल का और दूसरा किसका कैश, यही बनाते हैं ना। तो अब इसमें देखिए अगर जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम कितना अकाउंट बनाएंगे, पहला कैपिटल और दूसरा कैश। नीचे जब आज आएंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा ये ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको किस में करना होगा रिसिप्ट वाउचर। अब देखिए इसमें कह रहा है रिसिप्ट वाउचर
यानी कि बिजनेस में किसी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री किसमें करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। अब आप बताइए, जो अभी हमने ये ट्रांजेक्शन पढ़ा है, इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, बिजनेस में ही तो 20 लाख रिसीव हो रहा है ना। किसी भी प्रकार से बिजनेस में पैसा रिसीव होगा, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। तो जब 20 लाख बिजनेस में लगाया जाए तो बिजनेस में रिसीव हो रहा है ना, तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे यहाँ पे कह रहा है, चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, और चाहे कैश के रूप में हो या फिर सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। कि आपको किसी भी प्रकार से मनी मिले, चाहे कैश मिले और चाहे बैंक में मिले, चाहे डायरेक्ट मिले और चाहे इनडायरेक्ट मिले, जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे आप उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे ए जान 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैप। ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना लाख, कितना 20। तो हमने अभी बताया कितना अकाउंट बनेगा, कैपिटल और कैश। क्लियर है ना। तो फिलहाल अभी आप लोग क्या करिएगा, इन सभी वाउचर के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्लियर सबको ना, ये पढ़ लीजिएगा, फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे इसकी एंट्री कैसे करें, हो जाएगा ना। क्योंकि अभी और जिसमें पढ़ेंगे हम लोग ना, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया है, जो अभी आप लोग कहेंगे नहीं कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है। समझिए क्यों, क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिंगल एंट्री दिया, उन सब के बारे में जानना होगा। आ रहा समझे ना, डेबिट क्रेडिट के जगह पे टू और बाई आएगा, उसके बारे में जानना होगा। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइएगा, और अगली क्लास में आपको इसकी एंट्री करना बताएंगे कि रिसिप्ट वाउचर में इस ट्रांजेक्शन की कैसे एंट्री की जाती। क्लियर सबको ना। हाँ, अगर जिसमें किसी कुछ डाउट होते एक बार पूछ लीजिए आप लोग, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना करिए लोग।